एक बार एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत अमीर था। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ बहुत कंजूस था। अरे भगवान, रोटी में इतना घी क्यों लगाती हो? रहे नाम भगवान का, पैसा क्या पेड़ पर उगता है? सुनिए, हर कोई वार त्योहार पर घर में कथा अनुष्ठान हवन कराता है। आप तो इतने बड़े सेठ हैं, पर हम कभी कुछ क्यों नहीं कराते? रहे नाम भगवान का, अरे नहीं कराते तभी तो इतने बड़े सेठ हैं। ये सब ब्राह्मणों के चोचले हैं पैसा लूटने के। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब क्या आपने कथा न कराई तो मैं मायके चली जाऊंगी। रहे नाम भगवान का, मायके चली जाऊंगी, जब देखो तब धमकी। अच्छा, अभी मुझे जाने दो, आकर बात करते हैं। आते वक्त कुछ फल लेते आइएगा। रहे नाम भगवान का, इनकी तो कभी फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। कभी ये कभी वो, फल लेते आइएगा। अरे मुफ्त में मिलते हैं क्या फल? शाम को सेठ घर लौट रहा होता है। दिन तो अच्छा ही गया, सौदा भी सही हो गया। रहे नाम भगवान का, लेकिन रोनी सूरत बनाकर ही घर जाना पड़ेगा, वरना फिर से कथा का राग शुरू हो जाएगा। दिन भर चल चल कर चप्पलें भी घिस गई है, हाथ में ले लेता हूं। अरे सेठ जी, ये चप्पलें पैरों की जगह हाथ में क्यों रख रखी है? रहे नाम भगवान का, अरे भैया, नंगे पैर चलने से आदमी स्वस्थ रहता है। थोड़ा थोड़ा सबको चलना चाहिए, तुम भी चलो। सेठ जी, आदमी स्वस्थ रहता है या फिर चप्पलें? रहे नाम भगवान का, पता नहीं चप्पलें मेरी पैर मेरे, लोगों को क्या दिक्कत है? तभी सेठ को एक खजूर का लंबा पेड़ दिखाई देता है। खजूर का पेड़? रहे नाम भगवान का, क्यों ना खजूर ही तोड़ लूं, यही फल ले जाऊंगा, वरना बाजार से खरीदने पड़ेंगे खामखा। ऐसा सोचकर सेठ खजूर के ऊपर चढ़ने लगता है। खजूर बहुत ऊंचा होता है। बहुत ऊपर पहुंचकर सेठ नीचे देखता है तो उसे चक्कर आने हे लगते हैं। भगवान, ऊपर तो चढ़ गया, पर अब उतरूंगा कैसे? हे भगवान, मेरी मदद कर। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। हे भगवान, अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा। रहे नाम भगवान का, तेरी कथा भी कराऊंगा, 500 ब्राह्मणों को खाना भी खिलाऊंगा। बस रक्षा कर, नीचे उतारने में मेरी मदद कर भगवान। ऐसा कहकर सेठ थोड़ा नीचे आ जाता है। हे भगवान, तू तो अंतर्यामी है, 500 को खिलाऊं या 250 को, तेरे बड़प्पन में क्या फर्क पड़ेगा? रहे नाम भगवान का। 500 को नहीं, 250 को खिलाऊंगा, तू बस नीचे सही सलामत उतार दे। फिर सेठ थोड़ा और नीचे आता है। तेरी लीला अपरंपार है अंतर्यामी, सब तेरे नाम पे लूटते हैं। मैं बस 5 ब्राह्मणों को खिलाऊंगा। रहे नाम भगवान का, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। ऐसा करते करते सेठ पूरा नीचे आ जाता है। हे लीलाधर, तू तो दुनिया का स्वामी है, मैं कुछ भी करूं तेरे नाम पे कम है। रहे नाम भगवान का, तुझे क्या कमी है? मैं बस एक ब्राह्मण को खाना खिलाऊंगा, सेठानी की बात भी पूरी हो जाएगी। फिर सेठ गांव के सबसे दुबले पतले ब्राह्मण को कथा करने और भोजन के लिए घर बुलाता है। लेकिन सेठानी बहुत दयालु थी। वो ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का देती है।
तुम बहुत अच्छी हो बेटी। भगवान तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रखे। मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, पर उसमें कुछ धन और सामग्री और लगेगी। ये लीजिए पंडित जी, आप 5 गिन्नियां और रखिए और सामान की लिस्ट भी भिजवा दीजिएगा। मैं सारा सामान भिजवा दूंगी। जीती रहो बेटी। जब सेठ को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी ने 6 सोने के सिक्के ब्राह्मण को दिए हैं, तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने सिक्के वापस लेने के लिए ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। लेकिन ब्राह्मण तो पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा और सेठ वापस भी आएगा, तो वो अपनी पत्नी को पहले ही सब समझा देता है। पंडित, ओ पंडित, कहाँ है तू? रहे नाम भगवान का, मेरी पत्नी को लूट कर आए हो ठग कहीं के। क्या बात है? क्यों चीख रहे हैं? कौन है आप? कौन हूँ मैं?